अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनं शलाकाया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक भारत के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं। अभी वो नहीं है, 1972 में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी थी, लेकिन बहुत प्रसिद्ध संत हैं। पूरे भारत भर में उनका नाम बड़ा आदर से लिया जाता है और उनके कई नाम हैं। अगर मैं उनका जन्म का नाम आपसे बोलूं तो उनके जन्म का नाम है श्री लक्ष्मण दास शर्मा। हो सकता है आप कहें कि शायद आप नहीं जानते लक्ष्मण दास शर्मा कौन है या आपने उनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन संतों के मामले में ये होता है कि जो उनका जन्म का नाम होता है और उनका प्रसिद्ध नाम जो होता है या उनके गुरु ने उनको नाम दिया है या लोगों ने जो नाम रख दिया वो अलग होता है। तो इनका जो प्रसिद्ध नाम है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा इन बाबा के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनका जन्म का नाम है लक्ष्मण दास शर्मा। इनके कुछ और नाम है, जैसे इनको चमत्कारी बाबा बोलते हैं, वृंदावन में इनको चमत्कारी बाबा बोलते हैं, इनको जादू दिखाने वाला बाबा बोलते हैं। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है कम्बल वाले बाबा। तो कम्बल वाले बाबा से शायद आपने समझ लिया हो कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इनका एक नाम है तलैया बाबा भी। तो तलैया बाबा इनका नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। तो गुजरात में एक जगह है बवनिया। तो बवनिया में एक मंदिर है, वहाँ पे इस मंदिर पे ये महाराज जी रुके हुए थे और वहाँ पे अपनी ध्यान साधना किया करते थे। और मंदिर के पास एक बड़ा सा तालाब है। अब साधु संतों के साथ ये होता है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं उनकी ख्याति साथ साथ जाती है, वो पहुँचने लगती है कि कोई सिद्ध पुरुष अगर कहीं पे आया है तो उसका ऑरा उस जगह पे पहुँचने लगेगा। उसके आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि कोई महात्मा यहाँ पे आया हुआ है। तो लोग पहुँचना शुरू हो गए वहाँ पे और अपने समस्याओं को लेके, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने प्रश्नों को लेकर, अध्यात्म के प्रश्नों को लेकर, जीवन के प्रश्नों को लेकर। लेकिन अब क्योंकि बाबा जी का नाम किसी को पता नहीं था तो उनका नाम रख दिया लोगों ने तलैया वाले बाबा, क्योंकि वो तालाब के किनारे एक मंदिर था, उस मंदिर में रहते थे, इसके लिए इनका नाम हो गया तलैया वाले बाबा। इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की एक कहानी है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि उनका वो नाम क्या है, उस नाम के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा, कई लोगों ने हम में से सुना होगा कि एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है एक संत की, कि जिसमें वो ट्रेन में बैठे होते हैं और टीसी आता है और टिकट चेक करता है और देखता है कि बाबा जी के पास वो टिकट है नहीं, तो वो उन्हें ट्रेन से उतार देता है। और जब वो उन्हें ट्रेन से उतार देता है तो ट्रेन चलना भी बंद हो जाती है। तो इस घटने को थोड़ा सा और विस्तार में मैं बताता हूँ कि जिन बाबा जी की हम बात कर रहे हैं इन्हीं के साथ ये घटना हुई है। और हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है, उसका नाम है फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद से ट्रेन जा रही थी और ये बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ और अपने कुछ साथियों के साथ फ़र्रुखाबाद से जा रही जो ट्रेन है उसमें बैठ गए, फर्स्ट क्लास में चले गए। और ये ब्रिटिश काल था, 1940 का दशक था शायद। तो ये पहुंच गए वहाँ पे और बैठ गए ट्रेन में बड़े ठाठ के साथ, और इनके भक्त भी बैठ गए। थोड़ी देर में टीसी आया और उसने टिकट चेक किया सबका, तो किसी के पास भी टिकट नहीं था। अब टिकट नहीं था तो टीसी ने सारे लोगों को उतार दिया। अगला जो स्टेशन आने वाला था फ़र्रुखाबाद के पास, वहाँ पे सारे लोगों को उतार दिया। और जिस स्टेशन पे उतारा वहाँ पे ट्रेन 1 मिनट के लिए खड़ी हुई और ये था कि अब ट्रेन आगे बढ़ेगी। अब ये सारे लोगों को उतार दिया गया। टीसी ने इंडिकेशन दिया कि गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ट्रेन टस से मस ना हो।
अब ट्रेन चल नहीं रही है, परेशान हो गए कि गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो एक सज्जन बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने कहा कि आपने टीटी को कहा कि आपने एक प्रसिद्ध संत हैं, बड़े महात्मा हैं वो, उनको आपने ट्रेन से उतार दिया है। वो नाराज़ हो गए। आप 2 मिनट और बैठाए रहते, उनको थोड़ा सा और आगे जाना था शायद, तो बैठाए रहते तो क्या बिगड़ जाता, क्यों उतार दिया आपने उनको ट्रेन से, और आपने उनको ट्रेन से उतार दिया है, इसके लिए वो नाराज़ हैं, इसके लिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप इनसे क्षमा मांग लीजिए तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो टीटी कोच से नीचे उतरा और उसने महाराज जी को प्रणाम किया और बोला कि बाबा क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं था, साथियों के पास टिकट नहीं था, इसके लिए मैंने आपको नीचे उतार दिया है, ये तो रूल है, नियम है। तो बाबा मुस्करा दिए और फिर टीटी ने कहा कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा और आगे जाना था, आप गाड़ी में वापस बैठ जाइए और हम चल देंगे। तो बाबा मुस्कुराए, गाड़ी में बैठे और बाबा ने बोला चल, तो गाड़ी चल दी आगे। और ये जिस स्टेशन पे महाराज जी रुके थे, जिस स्टेशन पे गाड़ी रुक गई थी, उस स्टेशन का नाम है नींब करौरी। नींब करौरी, नींबू वाला नींब, नींब करौरी स्टेशन। तो हो सकता है अब शायद आप पहचान गए हों कि हम किस संत महात्मा की बात कर रहे हैं। और वहाँ से गाड़ी चल पड़ी। अब ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी ख्याति मिली इस कहानी को कि सारे लोगों में, आसपास के लोगों में कौतूहल हो गया, बड़ा कौतूहल का विषय हो गया ये कि जाने ये कौन महात्मा है, कौन संत हैं ये, जिनके प्रताप से गाड़ी रुक गई थी। और जिस जगह पे वो गाड़ी रुकी थी, आज उस जगह के उस स्टेशन का, वो नींब करौरी से एक्चुअली 5 किलोमीटर और आगे वो स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, काइंड ऑफ सब स्टेशन ऑफ नींब करौरी। तो उस जगह का नाम रख दिया गया है बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन, बाबा लक्ष्मण दासपुरी। तो नींब करौरी बाबा जिनको हम बोलते हैं, उनके नाम से, उनके असली नाम से उस स्टेशन का नामकरण किया गया। लेकिन बाबा वहाँ पे आए कैसे? अब जब वो, मैंने आपको बवनिया गुजरात की बात बताई, बवनिया से जब बाबा चले तो उन्हें एक्चुअली जाना था संकसा। संकसा बौद्ध धर्म का एक तीर्थ है जो कि फर्रुखाबाद में एक देवर नाम की एक जगह है। तो उस देवर नाम की जगह पे जो संकसा बौद्ध धर्म स्थल है, वहाँ पे बाबा जी को जाना था। लेकिन अब क्योंकि जैसा बोलते हैं, संतों के बारे में बड़ा प्रसिद्ध एक वाक्य है, बोलते हैं रमता जोगी चलता पानी, बहता पानी। तो रमता जोगी जो है वो चलते हुए पानी की तरह होता है, वो कहीं भी ठहरता नहीं, वो एक जगह नहीं ठहरता। और ये कुदरत का सिद्धांत है कि साधु संत या तो हमेशा एक जगह पे रहेंगे, जैसे महर्षि रमन हमेशा तिरुवन्नामलाई में रहे, या फिर श्री रामकृष्ण परमहंस हमेशा दक्षिणेश्वर में रहे, या कि संत कभी एक जगह ठहरेगा नहीं, वो जन कल्याण के लिए हमेशा चलता रहेगा। ये संभव है कि वापस वो उसी जगह पर पहुंच जाए जहां से वो चला था, परंतु वो हमेशा घूमता रहता है। तो बवनिया से घूमते घूमते इनको पहुंचना था संकसा, लेकिन संत की महिमा तो संत ही जानते हैं। तो उस संकसा में स्थित बौद्ध स्थल में जाने की जगह बाबा पहुंच जाते हैं नींब करौरी। और नींब करौरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई थी, जिसका नाम रख दिया गया बाबा लक्ष्मण दासपुरी। और वहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर है। अब कभी आपको मौका लगे तो आप जाइएगा वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है। और बाबा 1912 से 1935 तक बाबा वहाँ पे रुके, नींब करौरी में रुके। उन्होंने वहाँ पे तपस्या की, अपने हाथों से उन्होंने वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा बनाई, उस प्रतिमा को जागृत किया, ध्यान योग साधना की। 12-15 वर्ष उन्होंने वहाँ पे तपस्या की और फिर वो वहाँ से बहुत बड़ा उन्होंने भंडारा किया नींब करौरी में, और फिर वहाँ से वो चले गए।
क्योंकि संत की नियति होती है कि वो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं किसी एक जगह पे। तो नीम करोली में ये जब रुके और जब ये सिद्ध हो गए और उन्होंने और शक्तियाँ अर्जित की और या हम कह लें और दिव्य आत्मा हो गए, तब वो उत्तराखंड की ओर बढ़े। और उत्तराखंड में नैनीताल के पास एक जगह है कैंची, कैंची में जाके वो बाबा वहाँ पे एक इस जगह पे जाके रहने लगे, पहाड़ी के तलहटी में जाके रहने लगे। वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और हनुमान जी के भक्त थे, तो हनुमान जी का मंदिर बनाया उन्होंने।